Hello. मेरा एक दोस्त था जिसका एक भाई है जो सुना बोल नहीं सकता एंड उसने मुझे उसके स्ट्रगल्स के बारे में बताया। तब मुझे ज़रूरत महसूस हुई एक डिवाइस की, एक डिवाइस जो साइन लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। क्योंकि अगर किसी को साइन लैंग्वेज आती है एंड वो साइन लैंग्वेज आपको कुछ बताना चाहता है, लेकिन आपको साइन लैंग्वेज अगर नहीं आती तो आप उसे समझ ही नहीं सकते। एंड इवेंचुअली आगे चलकर मुझे महसूस हुई एक डिवाइस की, एक कंप्लीट फुल स्टैक डिवाइस की जो साइन लैंग्वेज को ब्रेल्स तक में ट्रांसलेट करते, ताकि जो सुन भी नहीं सकते एंड देख भी नहीं सकते वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए, जैसे हेलेन केलर। सबसे पहले हमें ज़रूरत थी एक सॉफ्टवेयर की जो साइन लैंग्वेज को वर्ड्स में एटलीस्ट ट्रांसलेट कर पाए। तो जैसे हम प्री ट्रेंड मॉडल यूज़ कर लें या हम API यूज़ करें किसी AI मॉडल की, लाइक जेमिनी और ओपन AI की। बट जब हम बना रहे थे तब AI इतनी ज़्यादा इवॉल्व नहीं थे एंड वी वांटेड कि हम डिवाइस को कम्प्लीटली ऑफलाइन बनाएं, जो जिससे उसको इंटरनेट की बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े। सो वी यूज्ड मीडिया पाइप एंड KNL। सो हाउ मीडिया पाइप वर्क्स कि जैसे हम, ये हमारा हाथ है, ठीक है, इसमें है 21 पॉइंट्स, ये टिप ऑल 5 फिंगर्स में, फिर जहाँ से फिंगर्स बेंड होती है। ओके, सो यहाँ 21 पॉइंट्स है एंड मीडिया पाइप क्या करता है, इन 21 पॉइंट्स को मार्क कर देता है। देन हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं इस पॉइंट से हर एक पॉइंट की डिस्टेंस ऑन पिक्सल्स की, कितने पिक्सल्स आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। एंड देन हम निकालते हैं जो लॉन्गेस्ट लाइन है उससे बाकी सब लाइंस की रेशियो। उन 20 रेशियो का जो यूनिक कॉम्बिनेशन था, हम इसे ही साइन लैंग्वेज के लिए यूज़ करने वाले थे। हर एक रेशियो कनेक्टेड थी एक वर्ड से, जैसे हेलो, हेलो के लिए कोई एक रेशियो कॉम्बिनेशन, हाई के लिए एक रेशियो कॉम्बिनेशन, थैंक यू के लिए एक रेशियो कॉम्बिनेशन। देन हमें ज़रूरत लगी कि हमें मल्टीपल रेशियो कॉम्बिनेशंस चाहिए, क्योंकि हैंड कैन बी लाइक दिस, कैन बी लाइक दिस, तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो चेंज होता रहता है। तो हमें थोड़ी बहुत ज़्यादा डेटा की ज़रूरत थी, बट इससे हमें ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा डेटा नहीं चाहिए कि मिलियंस ऑफ मिलियंस इमेजेस चाहिए सिर्फ एक वर्ड को ट्रेन करने के लिए। हम बस 30 to 40 इमेजेस में ट्रेन कर सकते हैं एक वर्ड। मीडिया पाइप इसलिए भी बेटर था क्योंकि जो मॉडल्स ऑलरेडी ट्रेन थे वो वाइट स्किन पे ट्रेन थे एंड ब्राउन स्किन पे वो उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे। एंड उसको रन करने के लिए ऑब्वियसली इंटरनेट की ज़रूरत तो पड़ती है, क्योंकि हम ऑन डिवाइस तो वो नहीं कर पाते, हम एक क्लाउड सर्वर या कहीं और रन करना पड़ता है उसे। सो ये सारे जितने भी रेशियोज़ थे, इनको फिर हमने इसके ऊपर लगाया KNN टू सर्च द नियरेस्ट नेबर, कि उसके आसपास भी कोई अगर हैंड हो तो दिख जाए। इससे एक फ़ायदा हुआ था मीडिया पाइप से कि अगर आपके हाथ की साइज़ डिफरेंट है तो इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दीज आर रेशियोज़ और रेशियो लगभग सेम ही होते हैं, चाहे वो बच्चे का हाथ हो या फिर किसी बड़े आदमी का हाथ हो। देन वी इंट्रोड्यूस्ड इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन वाज लाइक कि जो डेटा सेट है हमारे पास, पहले ही हमने एक बार ऐसे हाथ दिखाया एंड देन एक बार ऐसे दिखाया, इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स आ गए, तो हमने इसमें 50-50 डेटा सेट हर 2 पॉइंट के बीच निकाले एंड जो हमारा डेटा सेट था वो बहुत बड़ा हो गया। एंड दिस वाज द पॉइंट कि हमने सॉफ्टवेयर वाले पार्ट को क्रैक कर लिया। तो अब हमें ज़रूरत थी डिवाइस बनाने की, सॉफ्टवेयर हमने क्रैक कर लिया था। सो डिवाइस के लिए हमें ज़रूरत थी एक प्रोसेसर की, क्योंकि सब कुछ अभी तक लैपटॉप पे प्रोसेस हो रहा था। तो प्रोसेसर के लिए हमने चूज़ करा रास्पबेरी पाई 3B, बट वो काफ़ी स्लो था। जब हमने उसमें कोड्स डाले तो इमेज के अंदर जाने से लेकर के ऑडियो के बाहर आने तक का जो टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा था। सो इस टाइम इंटरवल को कम करने के लिए हमने एक बेटर प्रोसेसर चूज़ किया, दैट वाज रास्पबेरी पाई 5B का प्रोसेसर एंड इट वाज क्वाइट Hello. फास्ट। Win. Okay. Hello. नाउ रास्पबेरी पाई 5B ने स्पीड की प्रॉब्लम तो सॉल्व करती थी, बट हम एक नए प्रॉब्लम में आ गए और वो प्रॉब्लम थी स्पैम की। तो लगभग 1 सेकंड में 13-14 फ्रेम्स ले रहा था ये, तो हर 14 फ्रेम के लिए एक एक वर्ड डिसाइड कर रहा था जो हमारा कोड था, बट वो कोड इंटेलिजेंट नहीं था। सो जैसे मैंने हेलो दिखाया एंड मैंने होल्ड कर रखा है 2-3 सेकंड तक, तो वो 2-3 सेकंड में जितने भी फ्रेम्स आए हर फ्रेम के लिए हेलो आया एंड वो सारे ही
पास हो गए हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू एंड ऑडियो से हेलो 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 स्पैम होने लगा। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेकर आए कन्फर्मेशन लॉजिक। कन्फर्मेशन लॉजिक क्या करता था, जैसे ही कोई वर्ड आता है फर्स्ट है, उस वर्ड को स्टोर करके रखते हैं एंड देन वो आगे भेजते हैं। अब जब सेकेंड वर्ड आता है तो वो कंपेयर करता है क्या दोनों वर्ड सेम है, अगर हेलो हेलो सेम है तो वो आगे नहीं भेजता है उसको स्पीकर तक। जब तक कि दोनों वर्ड डिफरेंट नहीं होते, पिछला वर्ड जो प्रीवियस वर्ड है एंड करंट वर्ड, तब तक वो आगे नहीं भेजता है करंट वर्ड को। तो इससे हमारी कन्फर्मेशन वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। नाउ हम एक और प्रॉब्लम में आ गए एंड दैट वाज ट्रांजिशन प्रॉब्लम, कि जब हम हाई दिखाते हैं एंड हाई से लेकर अगर हम ट्रांजिशन कर रहे हैं थम्स अप में, तो इसके बीच में भी कुछ फ्रेम्स आते थे एंड उस फ्रेम को वो रीड कर लेता था और वो अगर किसी गलत वर्ड से मैच कर जा रहा है तो वो गलत वर्ड स्पैम करने लगता है। सो हमने वहाँ ऐड करा एक ट्रांजिशन लॉजिक। ट्रांजिशन लॉजिक क्या था कि हम 3 वर्ड्स चेक करते थे। जैसे पहला वर्ड अगर हेलो है, दूसरा वर्ड भी हेलो है एंड तीसरा वर्ड भी हेलो है, तभी हम इसे फर्दर आगे भेजते थे। एंड दैट वाज कंटिन्यूअस थ्री कंसिक्यूटिव फ्रेम्स में अगर 3 वर्ड एक ही आ रहे हैं तभी हम उसे आगे भेजते थे एंड देन उसके आगे जो वर्ड गया उस पर कन्फर्मेशन लॉजिक लगता था। सो इसने हमारे ट्रांजिशन वाले प्रॉब्लम को तो कम्प्लीटली सॉल्व। सो एल्गोरिदम वाज सॉल्व्ड, सॉफ्टवेयर वाज सॉल्व्ड एंड अब हमें ज़रूरत थी एक इनक्लोजर की। तो हमने डिसाइड करा कि हम इसे एक पेट लुक देंगे, हम इसे बनाएंगे डेस्कटॉप पेट जो कॉन्फ्रेंस वगैरह में यूज़ किया जा सके बहुत सारे आदमी को एड्रेस करने के लिए। हमने एक बॉक्स लिया एंड उस बॉक्स के अंदर रास्पबेरी पाई को चिपका दिया एंड ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, जो आगे चलकर इस मिस्टेक को ठीक करने के लिए हमें एक कंप्लीट AI टूल इन्वेंट करना पड़ा। इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम ब्रेल के ऊपर बात कर रहे होंगे। सो हमने उसे एक इनक्लोजर में डाला एंड उसके इनक्लोजर के ऊपर हमने लगाया एक LCD स्क्रीन, क्योंकि हमने पाया कि जो TTS हम यूज़ कर रहे हैं वो US एक्सेंट का है, तो कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो हमें चाहिए थे एक सबटाइटल या यू कैन से कैप्शन की। सो हमने एक छोटा सा LCD डिस्प्ले अटैच किया एंड क्योंकि हम उसे पेट बनाना चाहते हैं तो हमने उसमें डाली आइस। अब आइस के साथ प्रॉब्लम ये थी कि आइस को चाहिए थी अच्छी खासी प्रोसेसिंग कैलकुलेशन के लिए एंड जैसे ही हम उसे आइडल स्टेट में डाल देते, जैसे कि मैंने हाई दिखाया एंड अब ट्रांजिशन होने वाला है दूसरे वर्ड्स में, बट उसके बीच एक लंबा गैप है, तो 2-3 सेकंड के ब्रेक के बाद हम उसमें डालना चाह रहे थे आइस जो कि आपके फेस को तब तक फॉलो करेगी, तो आपको एक फील आए कि वो पेट की तरह आपको फॉलो कर रहा है। बट जब हमने उसे डाला तो इट मेड सॉफ्टवेयर टू मच स्लो, टू मच। फिर हमने डिसाइड करा कि हम इसे सिर्फ वेकअप सीक्वेंस पे डालेंगे कि जब भी तरंग रिबूट हो रहा होगा तो आइज आएंगी, जिससे कि वो फील भी आ जाए और हमारा एल्गोरिदम स्लो भी ना हो। एंड उस आइस को फिर हमने थोड़ा बाउंसिंग फील दिया, ब्लिंक डाला उन आइस में एंड देन हमने रियलाइज़ करा कि जब भी हम रास्पबेरी पाई को ऑन करते हैं तो कंप्लीट ऑन होने के बाद उसे 120 सेकेंड और चाहिए, मतलब लगभग 2 मिनट और चाहिए ताकि स्टेबल ऑडियो आ सके। तो हमने फिर एक 120 सेकेंड का लोडिंग बार वहाँ इंट्रोड्यूस करा एंड वो लोडिंग मुझे जो नॉर्मल लोडिंग बार है प्रोग्रेस बार्स वो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मुझे चाहिए अनप्रेडिक्टेबल। सो हमने उसे क्या करा, डिवाइड करा 100 पार्ट्स में एंड हमने चूज़ करा पाई के डिफरेंट डिजिट जैसे 3.147 और 100 पार्ट्स अगर फर्स्ट 20 डिजिट को आप ऐड करते हो पाई के देन इट कम्स अराउंड 103। तो हमने लिया उसमें से 100 पार्ट्स एंड 5.1 सेकेंड्स पे डिवाइड कर दिया पूरे बार को, ठीक है। तो अब वो क्या करता था, पहला उसने डिजिट लिया जैसे 3 या 1 जो भी पहला डिजिट आया उसने लिया एंड वो पहले 5.1 सेकेंड में उसको फिल करेगा, फिर नेक्स्ट डिजिट उठाएगा, अगले नेक्स्ट 5.1 सेकेंड में वो उतने परसेंटेज को फिल करेगा और ऐसे करके वो पूरे 100% को फिल करता था। सो इट वॉज लाइक वेरी स्मूथ एंड अनप्रिडिक्टेबल। एंड इसके बाद जो डिवाइस बन के रेडी हुआ, Hands. Solid. Good. Quiet. I'm fine. Call me. और अब हम इसमें इंट्रोड्यूस करने वाले थे ब्रेल्स, जो मैं आगे की वीडियोस में कवर करूँगा।